हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं मैथ यानी एनसीईआरटी मैथ का जो एक्सरसाइज चैप्टर 3.3 ये पार्ट 4 है। इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड किए थे। चैप्टर इंट्रोडक्शन था 3.1 और 3.2 था। आज ये 3.3 हम पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि कुछ काम पड़ गया था। और इसके अलावा देखिए, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि हमारा वीडियो कैसा लगता है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। अब आते हैं कि अगला इसमें सवाल देखिए क्या कर रहा है कि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से यानी कि समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें 3.3 में पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले हम आपको 3.2 बता दिए थे। 3.3 में आपका जो है कहता है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। तो एक नंबर में लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है 4। इस तरह से देखिए दो गो समीकरण आपके सामने रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 हमने क्या किया, मान लिया। अब देखिए क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x या y का मान निकालना है। तो हम अगर समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में धरेंगे। अगर हम समीकरण 1 से x या तो y का मान निकालते हैं समीकरण 2 में धरेंगे। तो चलिए हम अगर समीकरण 1 से निकालते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखिएगा कि x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस कितना y, ये समीकरण हमारा 3 हो गया और ये x का मान निकल गया 14 माइनस वाई। तो हम किससे निकाले थे, 1 से। तो रखना किस में है, 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखिए। तो x माइनस वाई बराबर 4, x के जगह पर क्या लिखिएगा 14 माइनस वाई बराबर 4। यहाँ हो गया माइनस का 2y और 4 माइनस 14। 4 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा माइनस का 10। माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना हो गया 2y था। तो यहाँ हो जाएगा 2 पचे 10 हो गया, y का मान फाइनली 5 आ गया। तो देखिए y का मान 5 जब निकल गया तो आप समीकरण 3 में रखिएगा तो आसानी से निकल जाएगा x का मान। इसमें भी रखने के बाद निकलेगा, यानी कि नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए 3 में। तो x बराबर होगा 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस 5, 14 से 5 गया, कितना हो गया 9 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर x का मान हो गया 9 और y का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप एकदम समझ जाइए कि समीकरण 1 से चाहे 2 से x या y का मान निकाल लेना है। और बाद निकाल करके क्या करना है, समीकरण 1 से निकालिएगा तो 2 में रखिएगा, 2 से निकालिएगा 2 से निकालिएगा तो 1 में रखिएगा। और जो बना वो समीकरण 3 मान लीजिए। जैसे देखिए इससे निकालते तो x का मान निकालते 4 प्लस वाई था, समीकरण 3 मान लेते तो इससे निकलते तो ग्राम रखते। अगर नहीं हमारा y का मान निकालने का मान रहता तो y निकालते तो देखिए 14 माइनस x हो जाता यहाँ पर। तो फिर इसको समीकरण 3 मारते और y का मान रखते समीकरण 2 में। ठीक है, तो जिसको मानना है मान लीजिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, आप आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन को लेकर के, इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल है इसी एक का दो, s माइनस टी बराबर 3 s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना लिखा हुआ है 6। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखिए इसको। हम ऊपर वाले को समीकरण कितना मान लेंगे 1, ये तो हमारा समीकरण 1 है। इसको थोड़ा सा सीधा रूप में ला देते हैं। तो सीधा रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। यहाँ 2 गुना एस करिएगा 2s हो गया, अब प्लस 3 गुना टी करिएगा 3t बराबर कितना 6। अब 6 गुना 6 करेंगे 36 हो गया 2s, अब प्लस यहाँ पर 3t बराबर 6 6 36। इस समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 चाहे 2 से क्या करना है, x या y का मान निकालना है।
तो हमको तो लग रहा है कि एक से आसानी पड़ेगा, तो समीकरण एक से यहाँ पर हम लिखे हैं और s माइनस टी बराबर 3, तो s का मान हमारा हो जाएगा 3 प्लस टी। 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 और प्लस का t हो गया। ये समीकरण हम मान लिए 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, s का मान धर दीजिए। s का मान समीकरण किस में रखने पर, दो में रखने पर, किस में रख रहे हैं, दो में। तो हमारा समीकरण 2 है 2s प्लस का 3t बराबर कितना 36। तो 2 और s का मान निकला है कितना 3 प्लस t और प्लस का कोची 3t बराबर में 36। 2 तिया 6, 2 गुना t करिएगा 2t, यहाँ पर हो गया 3t बराबर में कितना 36। 2t या 3t कितना हो गया 5t और 36 घटाओ 6, तब 5t बराबर 36 में से 6 गया कितना हो जाएगा 30। 5 से घटा 6 बार में t का मान कितना हो गया 6। तो सोचिए t का मान 6 हो गया, तो t का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो s बराबर 3 प्लस t यानी 3 प्लस 6, तो 6 3 कितना हो गया 9। इसलिए s का मान 9 और t का मान कितना हो गया 6 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी कि समीकरण को हमने पहले सीधा कर दिए। जो हमारा दूसरा समीकरण था वो थोड़ा सा उटपटांग था, आपको रखने में दिक्कत हो सकता था, इसलिए हम उसको सीधा कर दिए। कोई दिक्कत है? अब चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसे लिख लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि अब इसका 3 नंबर देखते हैं, 1 का 3 नंबर का सवाल। 1 का 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है 3x माइनस वाई। 3 नंबर में लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। आई लिखा हुआ 9x माइनस 3y बराबर 9। एक हम 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 और 3 तिया हो गया 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए ना समीकरण 1 और 2 एक के नियन है। अब केकरा मानेंगे, सोचिए कि अगर एकरा से निकाल के एकरा में रखेंगे तो इन माने निकलेगा, सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं, ठीक है, हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। अब आइए कितना नंबर देखते हैं, 4 नंबर का देख लेते हैं। 4 नंबर का पॉइंट वाला है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगर पॉइंट उड़ा दीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगा 2/10x, यहाँ हो जाएगा 3/10y, अब बराबर यहाँ 13/10। अब 10 का लघुत्तम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 10। आई 10 दो देखिए कट जाएगा, तब बचेगा 2x प्लस 3y बराबर हो गया 13। समीकरण कितना हो गया 1 हो गया, ठीक ना। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना 2.3। अब यहाँ से देखिए इसको भी लिख सकते हैं 4/10, ये हो जाएगा 5/10 और बराबर 10/10। तब 4x प्लस 5y या 10 खत्म, तब फिर हो गया 23। समीकरण कितना हो गया, ये हमारा समीकरण 1 और कितना है 2 है, ठीक ना। अब समीकरण 1 चाहे 2 से क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। समझिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y। x बराबर हो गया 13 माइनस 3y या बटे 2। समीकरण 1 से निकालिए, देखिए 2x प्लस 3y, प्लस का 3 उधर गया, माइनस का यहाँ से गुना में इधर या भागा में, ये समीकरण हमारा कितना हुआ 3 हो गया। समीकरण कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। अब इस समीकरण x का जो मान हम निकाले, ये x का मान कहाँ पर रखेंगे, तो ये जो x का मान जो रखाएगा वो 1 से निकाले हैं तो किस में रखाएगा 2 में रखाएगा। किस में रखाएगा 2 में रखाएगा, ठीक है। 1 से निकाले हैं तो किस में रखाएगा 2 में। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा दिए। अब समीकरण किस में रखना है आपको 2 में रखना है, ठीक है। 1 से निकाले हैं तो 2 में रखिए, 1 से निकाले तो 2 में रखिएगा, तो लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। तब 4x प्लस 5y बराबर 23। 4 इंटू एक्स का मान 13 माइनस 3y
13 माइनस 3y अब बटे 2 अब प्लस 5y बराबर कितना 23। अब देखिए तो लग रहा है कट जाएगा, 2 दूना कितना हो गया 4 और 2 गुना 13 26, 2 गुना 3 6 अब प्लस कितना 5y बराबर में कितना हो गया 23 हो गया। 5y में 6y घटेगा माइनस का y, 23 घटाओ 26, 23 में से 26 घटा दीजिए तो माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में इसको रखेंगे हम, तो देखिए समीकरण 3 तो आपके सामने है, ये x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो 13 माइनस 3 गुना y का मान 3 अब बटे 2, देखिए कितना हो जाएगा 13 3 3 9 बटे 2, 13 से 9 गया 4, 4 बटे 2 करेंगे कितना हो गया 2, तो y का x का मान 2 हो गया और y का मान कितना हो गया 3 हो गया। फाइनली हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं कितना नंबर, ये हमारा 4 नंबर था, अगला 5 नंबर देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके क्या करिएगा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम 4 नंबर का सवाल देखते हैं। 4 नंबर यहाँ पर, 4 नंबर तो बता दिए, अभी 5 नंबर का देखिए। 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y अब बराबर 0। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण कितना हुआ 2 हुआ। आपको जिससे मन करे उससे x चाहे y का मान निकाल लीजिए। ठीक ना, तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर कितना 0, तो रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 3y, तो x बराबर हो गया माइनस रूट 3y बटे कितना 2, ये x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण मान लिए हम 3 है, तो x का मान समीकरण कितना में रखिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितना में रखने पर 2 में रखने पर, तो 2 में यही ना हमारा 2 है, तो 2 में रखिए, तो 2 में रखिएगा तो जाएगा रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा रूट 3 और x का मान हम निकाले हैं, तो माइनस रूट 3 बटे कितना 2y, y या माइनस रूट 8 अब y बराबर में कितना 0, यहाँ से रूट 3 गुना रूट 3 बटे 2y और माइनस का हो गया रूट 8y बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब y कॉमन ले लीजिए अगर में, तो हो जाएगा 3 बटे 2 माइनस रूट 8 बराबर 0, तो y 0 बटे हो जाएगा 3 बटे 2 माइनस रूट 8। अब 0 में कुछ से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो सोचो y का मान 0 हुआ तो x का मान भी कितना होगा 0 गुना रूट 3 बटे 2, तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कहेंगे x का मान 0 और y का मान भी कितना हो गया, दोनों 0। तब ने यहाँ पर 0 0 रखिएगा, देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 रखेंगे तब ने 0 आएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तब कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए। अब आइए हम 6ठा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, फिर दूसरा क्वेश्चन यानी कि है टाइप चेंज है थोड़ा सा, उसमें यानी कि कथन दिया हुआ उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं हम 6 नंबर सवाल की ओर। 6 नंबर में लिखा हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको सीधा करना चाहते हैं, तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो गया, यहाँ पर 3 3 9x हो जाएगा, 5 दूना 10y हो जाएगा बराबर में माइनस 6 दूना कितना होगा 12 होगा, 6 दूना हो गया माइनस का 12, समीकरण 1। अब आइए पुनः दूसरा हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 2x प्लस कितना 3y बराबर 13 बटे 6, 6 कैंसिल हो गया, मिलकर जोड़ घटाव कर रहे हैं। अब हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण कितना हुआ 2 हो गया। ठीक है, अब एक चाहे 2 से x और y का मान हम निकालेंगे, तो चलिए x से निकालिएगा, तो लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, यहाँ से 9x रहेगा तो y को उधर भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा प्लस का कितना 10y, तो x बराबर होगा माइनस 12 अब प्लस 10y अब बटे 9, समीकरण हो गया। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। अब ये x का मान किस में रखेंगे, x से निकाले तो 2 में रखना है, तो लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
रखने पर। रखिए समीकरण 2 में तो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। अब यहाँ पर 2 और x का मान कितना आया है -12 + 10y अब बटे 9 अब प्लस कितना 3y बराबर 13। 2 से गुना करिएगा 12 दूना 24 10 दूना 20y बटे कितना 9 अब प्लस 3y बराबर 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो लघुत्तम हो गया 9 अब माइनस का 24 अब प्लस का 20y इधर नौतिया कितना हो गया 27 अब बराबर में 13। ठीक है अब नौतिया 27 अब बराबर में कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ से आगे हल करते ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, हम हट गए। वीडियो को रोक करके आपको क्या करना है लिख लेना। ठीक है देखिए बाबू, चलिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। 27 और 20 कितना होता है 47 तो हो गया 47y माइनस का 24 और 9 गुना 13 करिएगा 13 17 से 9 27 9 कम 9 2 11 117 47y 117 + 24 जोड़िए 47y 7 4 11 के 1 11 2 13 1 14 यही ना 3 बार में कट जाएगा ठीक ना। तो y का मान कितना हो गया 3 और y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए तो x बराबर होगा -12 + 10y बटे 9 तो -12 + 10 गुना 3 अब बटे 9। देखिए 10 या 30 30 में से 12 घटे 18 18 बटे 2 कितना हो गया 9। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान 9 और y का मान कितना हो गया 3। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है आप इसे पूरा लिख लिए होंगे रोक करके वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज है 2 नंबर का। कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 दिया हुआ 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1। उसके बाद 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2। अब इसको हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कुछ समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx + 3। इससे m का मान निकलेगा, लेकिन हमें x और y का मान पता रहेगा तब ना निकलेगा। तो सबसे पहले x और y का मान पता किया जाए। तो वैसे ही बनाएंगे विलोपन विधि से कि नहीं, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 11 तो 2x बराबर 11 माइनस कितना हो गया 3y x बराबर 11 - 3y बटे 2 समीकरण ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है अब ये x का मान किस में रखना है 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर रखिए 2x - 4y बराबर -24। अब इसमें हम रखने जा रहे थे 2 × x के जगह पर 11 - 3y बटे 2 अब -4y बराबर में -24। 2 से 2 खत्म हो गया 11 - 3y - 4y बराबर -24। 4 3 हो गया 7y -24 और -11 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना -35 माइनस माइनस खत्म 7 × 5 = 35। y का मान कितना हो गया 5 हो गया। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा तो समीकरण 3 से देखिए हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 11 - 3y बटे 2 11 - 3 गुना 5 बटे 2 पंतिया 15 15 में से 4 गया कितना हो जाएगा 15 में से 11 गया -4 बटे 2 इस कट गया -2 बार में तो x का मान हमारा -2 हो गया। अब देखिए जो समीकरण दिया हुआ था ना y बराबर mx + 3 तो y यार m और सॉरी y का मान धरिए y का मान 5 m x का मान -2 और +3 तो 5 घटाओ 3 इधर हो गया -2m तो इधर 2 बराबर -2m 2 2 खत्म तो m का मान -1 हो गया। यही हमारा राइट आंसर था। यानी m के मान पूछ रहा था तो m के मान हम क्या किए आसानी से निकाल दिए। ठीक है कोई दिक्कत m का मान मेरा निकल गया। m का मान आपको दिख रहा होगा कि -1 आ गया ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल देखिए
देखिए अगला 3 का, देखिए फर्स्ट नंबर, 3 का 1 नंबर देखिए, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना कि दो संख्या क्रमशः x तथा y है। माना कि दो संख्या क्रमशः x तथा y है। तो यहाँ पर दो संख्या x तथा y है, उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से। देखिए दोनों का अंतर, यानी ये x और y दोनों का अंतर कितना है, 26 से ही समीकरण 1 हो गया। अब फिर देखिए पुनः प्रश्न से क्या करा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या x जो है ना, दूसरा का 3 गुना है, तो दूसरा का 3 गुना हो गया, तो x बराबर 3y हो गया, समीकरण 2। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए 1 में, तो x माइनस वाई अब बराबर कितना 26, x के जगह पर 3y माइनस वाई बराबर 26, तो हो गया 2y बराबर 26, 2 से कट गया 13 बार में, y का मान कितना हो गया, y का मान 13 हो गया। इसलिए समीकरण 2 से आप चलिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से तो x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 गुना 13, तो 13 39, तो ये कितना हो गया 39। तो x का मान हो गया कितना 13 और y का मान कितना हो गया 39 हो गया। इसे लिख लीजिए। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, क्योंकि आपको लिखा रहा होगा, थोड़ा सा हल्का चल रहा है। डाल दिए इंक हम इसमें। अब आइए हम चलते हैं कितना नंबर, 3 का 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। 3 का 2 नंबर देखते हैं, 3 का 2 नंबर। देखिए 3 का 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 3 का 2 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप मान के चलिए, माना कि संपूरक के दो कोण x तथा y। अब चूंकि आपको पता होगा कि संपूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 होता है, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण आपका देखिए प्रश्न से अगर चलिएगा, तो संपूरक कोण ओकरा कहते हैं जब दोनों कोण का योग 180 होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 हो गया। इस समीकरण 1 मान लीजिए। अब पुनः प्रश्न से देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि बड़ा कोण, ठीक है, हम यानी कि x को बड़ा मान लेते हैं, तो ये बड़ा कोण हो जाएगा। तो बड़का जो है छोटका का कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। इस समीकरण 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 180 हो गया। x के जगह पर y प्लस 18, अब प्लस y बराबर 180, y 2y, 180 में से 18 घटाइए, कितना बचेगा 162 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 162 बचेगा, तो हो जाएगा 2 से अगर काट देंगे, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो y का मान हमारा कितना हो गया 81 डिग्री। y का मान कितना निकल गया 81। अब y का मान समीकरण 1 में धर दीजिए, 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, तो x बराबर y प्लस 18, y का मान कितना हो गया 81, अब प्लस 18, तो हो गया 9 और 9 99 डिग्री हो गया आंसर। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 180 पूर जाएगा, कन्फर्म 180 पूरेगा ही पूरेगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। आते हैं 3 का 3 नंबर, ठीक है, मिटा रहे हैं 3 का 3 नंबर का सवाल। 3 का 3 नंबर का सवाल देखिए। एक आप समीकरण बना के छोड़ देंगे, तो आप आशा करते हैं कि आप बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 3 का 3, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको, देखिए 3 नंबर का, ठीक है, 3800 में खरीदा और बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत क्या होगा। मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः 100 रुपया तथा
वाई रुपया, 100 रुपया तथा कितना है वाई। प्रश्न से देखिए 7, देखिए एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 7 बल्ला है तो 7x। और फिर क्या करा है कि 6 गेंद, एक गेंद का दाम वाई, तो 6 गेंद का कितना होगा 6 वाई। अब बराबर में कितना हो जाएगा 3800 टोटल। इसको देखिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब फिर पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से कर रहा है कि 3 बल्ला 5 गेंद, 3 बल्ला तो 3x और 5 गेंद तो 5 वाई और 1750 रुपये लगता है समीकरण 2। आप इसे क्या करिएगा प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा समीकरण 1 चाहे 2 से x y मान निकाल करके इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है।